गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हमारी ये जावा स्क्रिप्ट की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आपको यूनिट 4 का स्टार्ट है HTML एडिटर WYSI आपको पिछली क्लास में जावा स्क्रिप्ट की क्लास का और CSS की क्लास ख़त्म कर दी गई। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आए तो प्लीज़ उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा। और आज की वीडियो देखने से पहले बस इतना ही है गुजारिश कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी 4th यूनिट में आपका जो आगे के टॉपिक है वो सारे आपके HTML ही है, जैसे टेक्स्ट एडिट करना, इमेज इंसर्ट करना, लिंक हाइपर लिंक डालना, ये सारे आपके HTML की कोडिंग है। तो अगर जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो आपने सेकंड यूनिट में लिखा है वही चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। इसमें एक ही नया टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू WYSI HTML एडिटर। तो इसको आप देख लीजिएगा। वाट इज़ एन HTML एडिटर। HTML एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका यूज करके हम HTML की कोडिंग करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स HTML की कोडिंग हम HTML एडिटर का ही यूज करके कर पाते हैं। तो अभी तक तो आप जनरली टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड उसी का यूज करके आप कोडिंग कर लेते हो, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड किए गए जो सिर्फ आपको HTML की कोडिंग करने के लिए, CSS की कोडिंग करने के लिए फीचर्स को अवेलेबल कराते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे HTML एडिटर का यूज बस इसीलिए है कि आप HTML एडिटर का यूज करके अपने अकॉर्डिंग वेब पेज का निर्माण कर सकें, वेबसाइट का निर्माण कर सकें। ठीक, तो ये HTML एडिटर वर्सेस टेक्स्ट एडिटर भी दिया गया। टेक्स्ट एडिटर का काम क्या है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल को बनाना। जैसे कि नोटपैड आपका एक टेक्स्ट एडिटर ही है, बट उसके साथ साथ नोटपैड आपका HTML एडिटर का भी वर्क करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है HTML एडिटर वर्सेस टेक्स्ट एडिटर में, आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या है। फिर ये है व्हाट इज WYSI एडिटर। इसका मीन्स होता है व्हाट यू सी इज, देखिएगा यहाँ पे कहीं पे होगा, ये यहाँ पे है, आप जो देखते हैं आपको वही मिलता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जब HTML एडिटर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट मोड में होता है तो HTML पेज को रेंडर किया जाता है, क्योंकि इसे वेब ब्राउज़र के साथ देखा जा सकता है। कहने का मीन्स ये कि जिस तरीके से आप आउटपुट चाहते हैं, जो आपको वेब ब्राउज़र में अपने वेब पेज का निर्माण करना है, उसी तरीके से आप उसकी कोडिंग करोगे। नोटपैड में आप वही कोडिंग करोगे उसी चीज़ से रिलेटेड जिसका आपको रिजल्ट एज इट इज़ आपको अपने वेब पेज जैसा चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मीन्स यही होता है। हिस्ट्री, आप इसका हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। पहला सच्चा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था जिसे ब्रावो कहा जाता था। 1970 के दशक में जेरॉक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर ने चार्ल्स सिमोनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो ये आपका जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको हिस्ट्री इसकी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। माइक्रोसॉफ्ट में सिमोनी के काम का आधार बन गया और वर्ड, एक्सेल नाम दो अन्य एप्लीकेशन में डेवलप हुए। HTML एडिटर के फीचर्स देखिए। किसी भी भिन्न सॉफ्टवेयर की तरह विभिन्न HTML एडिटर की अलग अलग विशेषताएं होती है। हालांकि कुछ विशेषताएं हैं जो अधिकांश HTML एडिटर में इंक्लूडेड है। उदाहरण, HTML एडिटर में ऑटो कंप्लीट सुविधा शामिल है। तो ये देखिए, ऑटो कंप्लीट मीन्स जो HTML एडिटर जैसे नोटपैड प्लस प्लस, इसमें क्या होता है कि आप देखोगे आपको लाइन वाइज सुविधा देता है कि एक लाइन दूसरी लाइन, मतलब कितनी लाइन में आप कोडिंग कर रहे हो वो आपको बताएगा। कुछ आपको HTML एडिटर होते हैं जो ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी देते हैं। दैट मीन्स आप एक दो वर्ड लिखोगे, उसके बाद वो अपना वर्ड सजेशन दिखाने लगते हैं कि कौन सा वर्ड आपको ऐड करना है। आप बस उस स्पेस की या एंटर की प्रेस कर देते हो तो वो अपने आप वहाँ पे स्वतः वो वर्ड लिख जाता है। तो ये हो गया ऑटो कंप्लीट का। HTML एंटिटीज लाइब्रेरीज या सुविधा आपको माउस के एक क्लिक के साथ HTML एंटिटीज को सम्मिलित करने की सुविधा देता है। दैट मीन्स कुछ आपको ऐसे वर्ड शामिल करने हैं जो उसमें पहले से बताए गए हैं। वही ऑटो कंप्लीट का ही दूसरा फीचर्स है। इसमें क्या है कि लाइब्रेरी में तो सारे वर्ड्स ऐड हैं, जिसका जैसे ही आप माउस का यूज करके आप किसी भी वर्ड को ऐड कर सकते हो।
इसी तरीके से सारे आप देख लीजिएगा फीचर्स इसके। जब आपको एग्ज़ाम में आ गए तो आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल HTML एडिटर, ऑनलाइन एडिटर्स है, ठीक, डाउनलोड एडिटर्स है। HTML एडिटर के कुछ इस प्रकार है। विंडो के लिए नोटपैड प्लस प्लस, मैक के लिए टेक्स्ट एडिटर, लाइनक्स के लिए VI और Emacs दिया गया है। अब नोटपैड प्लस प्लस के बारे में आप अभी तक जो भी प्रोग्राम कर भी रहे हो वो नोटपैड प्लस प्लस में ही कर रहे हो। यह ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है, विंडोज़ के लिए ही बना है, ज़्यादा पॉपुलर है। ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर का मीन्स है कि मतलब कोई भी इसे काम कर सकता है, मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे ये तो आपको लिंक दिया गया था। टेक्स्ट एडिट एप्पल द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। VI और Emacs या टेक्स्ट एडिटर, लेकिन यह लाइनक्स प्लेटफॉर्म में ही उपलब्ध है। यह एडिटर भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरीके से कुछ टेक्स्ट HTML एडिटर हो गया। अब आपके टॉपिक थे द एडवांटेज ऑफ HTML एडिटर। तो इजी होता है, फास्ट होता है, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, यू कैन डिज़ाइन ए साइट विदाउट हैविंग एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज। कहने का मीन्स है कि HTML एडिटर में काम करना आसान होता है, फास्ट आप कर सकते हो, है ना। किसी भी स्किल्स के आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप कितने एक्सपर्ट हो तभी आप वर्क कर सकते हो। आप किसी भी प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। एनीवन कैन क्रिएट वेबसाइट एंड पुट देम ऑनलाइन। कोई भी स्टूडेंट, मतलब जिसको थोड़ा भी नॉलेज है, वो अपना क्या कर सकता है, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, आसानी से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट लर्न HTML। एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करता है जो कि HTML को सीखने में हमारी हेल्प कर सके। तो कुछ आपके HTML एडिटर के एडवांटेज है, आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा इनको। डिसएडवांटेज आपके इसमें था नहीं, इसलिए उसको हटा दिया गया डिसएडवांटेज को। फिर देखिए HTML एडिटर के किसी भी वेब डिज़ाइनर डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसके बिना काम करना मुश्किल होता है, ठीक है। हम वेबसाइट बनाने के लिए विंडो नोटपैड का यूज़ करते हैं, लेकिन कई सारे कोड को मैनेज करना आसान नहीं होता है। इस काम के लिए हमें किसी अच्छे HTML की एडिटर का बताया ना हमने कि जैसे नोटपैड है वो आपका टेक्स्ट एडिटर है, बट आपको HTML की भी आपको फीचर्स प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको पिछली किसी क्लास में मैंने ऐसा चीज़ कहा था कि कभी कभी नोटपैड क्या होता है, कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए फिर हमें नोटपैड प्लस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, तो इनके कुछ फीचर्स को नोटपैड के थ्रू हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हुआ लिस्ट ऑफ 7 बेस्ट फ्री HTML कोड एडिटर, यही चीज़ है। अब आपको अगर अलग से भी किसी एडिटर के बारे में इसके फीचर्स जानना चाहते हो और कितने आपको HTML एडिटर प्रोवाइड किए गए हैं फ्री में, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और उनके आपके फीचर्स भी दिए गए हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सिंटेक्स हाइलाइटर, ऑटो कंप्लीशन, कोड कोडिंग, कलर कोडिंग, है ना, नंबरिंग। तो ये सारे आपके नोटपैड के फीचर्स आप कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जितने भी फीचर्स हैं। तो ये आपका आज यही टॉपिक आपके हुआ। और इसके अलावा जो और आपका 4th यूनिट है वो कंप्लीट आपका 2nd यूनिट का ही जस्ट आपको दे दिया गया है। उसमें जो बीच बीच में आपको कहीं भी दिखेगा इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट इमेजेस, इंसर्ट हाइपर लिंक, इंसर्ट कलर, ये सारी चीज़ें जब आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप सेम वही चीज़ लिखोगे जो आपके 2nd यूनिट में आपने लिखा है। अब आपकी 5th यूनिट कल से हम आपको वर्डप्रेस बताएंगे। और DCA वालों की जो पूरी हमने DCA वालों का सिलेबस देखा तो अभी तक में वो उनका कंप्लीट हो गया। लास्ट की एक ई-कॉमर्स 5th यूनिट है, उसको जब PGDCA का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम ई-कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो अच्छा यूनिट है और उसमें ज़्यादा थोड़ा वक्त लगने वाला, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। इसलिए पहले PGDCA के कंप्लीट हो जाए। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल नई क्लास में।